आज वह दिन है जिसका उसे कई वर्षों से इंतजार था। आज उसका सपना सच होने वाला था। कितनी उम्मीदें थी उसे आज के दिन से। काश शाम जल्दी से हो और उसे उसके इंतजार का फल मिले। वाणी नाम था उसका और पेशे से एक रिटायर बैंक अधिकारी थी। पति की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद जीवन जैसे खाली सा हो गया था। उसे आज भी वो मनहूस पल याद था जब गौरव के कार एक्सीडेंट का पता चला था। सड़क पर ही वो जिंदगी खत्म हो गई थी जिससे उसे सबसे ज्यादा स्नेह था। होता भी क्यों ना, गौरव था ही ऐसा, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता और एक आदर्श पति। सिर्फ 40 वर्ष की आयु में ही इस संसार को अलविदा कह गया। उसकी सांस गौरव की मौत की जिम्मेदार उसे ठहराती रही। जरूर ये करवा चौथ का व्रत ठीक से नहीं रखती होगी। आजकल तो इन सब बातों को ढकोसला ही मानते हैं। इन नौजवानों को परंपराओं की क्या कदर। हाय मेरे लाल को खा गई ये चुड़ैल। वाणी की सास ने उसका ससुराल में रहना दुभर कर दिया था। आखिर उसे ससुराल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। गौरव की एकमात्र निशानी बेटे विशाल को लेकर वह हमेशा के लिए मायके चली गई। 2 महीनों तक वाणी सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। उसके घर वालों और दोस्तों ने बहुत मुश्किल से उसे इस दुख से उभारा था। अपने बेटे विशाल को देखती तो उसे उसमें गौरव ही नजर आता था। अपना सारा दर्द अपनी ममता में मिलाकर उसे कुछ आराम मिलता और वो अपने अकेलेपन को भूल जाती। ऑफिस में भी पूरा मन लगाकर काम करती। इसी तरह समय गुजरता चला गया और एक दिन ऑफिस को भी अलविदा करने का समय आ गया। अब तो किताबें ही उसकी दोस्त और हमसफर थी। विशाल अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा तो अपनेपन की तलाश उसे पालतू जानवरों की दुकान तक ले गई। छोटे से पप्पी का नाम उसे टॉमी रखा। टॉमी के साथ खेलकर उसका दिन अच्छा कट जाता था, पर टॉमी उससे बात नहीं कर पाता था। अक्सर उसका मन करता कि काश कोई बात करने वाला होता। आज वही दिन था जब उससे बात करने वाला आने वाला था। कोई उसका अपना जो उसके दर्द को समझेगा। हाँ, वो जरूर आएगा, उसे पूरा विश्वास था। बार बार उसका ध्यान टिक टिक करती घड़ी की तरफ जा रहा था। डोरबेल की आवाज़ से उसका ध्यान बटा। क्या वह इतनी जल्दी? ये सोचते सोचते वो दरवाजे की ओर तेज कदमों से चलने लगी। दरवाजा खोला तो सामने एक कॉरियर बॉय था। श्रीमती अंजू शर्मा यहाँ रहती हैं, उनके नाम का कुरियर है। वाणी ने थोड़ी नाराजगी से कहा, यहाँ कोई संजू शर्मा नहीं रहती थी। जो भी फिर कहाँ। इससे पहले कि कोरियर बॉय अपना प्रश्न पूरा कर पाता, वाणी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मेरा वक्त बर्बाद करने। बड़बड़ाते हुए वाणी ने सब्जी की टोकरी उठाई और प्याज काटने लगी। आज शाम को तो 3 सब्जियाँ, दाल, रायता, चावल और फुलके बनेंगे। आज वह अकेली थोड़ी ना होगी जो बस दाल रोटी से पेट भरकर सो जाएगी। मीठे में क्या बनाऊं? ये सोच ही रही थी कि डोरबेल फिर से बजी। मैम, हमारी कंपनी की स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहेंगी? देखिए, शानदार गैस स्टोव के साथ चमचमाते हुए कांच के गिलास एकदम मुफ्त। सेल्समैन का उत्साह देखते ही बनता था। वाणी ने गैस स्टोव को बस एक नज़र देखकर कहा, आज नहीं, 2-3 दिन में आना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। अरे मैडम, बस 5 मिनट की बात है, सिर्फ 3000 रुपये मुझे दीजिए और ये सुंदर गैस स्टोव एक गिलास आप रख लीजिए। सेल्समैन ने बिना देर किए कहा ना कि 2-3 दिन में आना। नहीं नहीं, अब तो तुम कभी मत आना। ये कहकर उसने किवाड़ की कुंडी लगा ली। अरे नाराज मत होइए मैडम, मैं 2-3 दिन के बाद फिर आऊँगा। सेल्समैन की सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ सुनकर वाणी कुछ शांत हुई। थोड़ी देर बाद फिर से डोरबेल बजी।
अब कौन आ गया? ओफो! अनमने से मन से वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने अखबार के बिल वाला था। मैम, आपका बिल। कितना है? वाणी कुछ खींचते हुए बोली। 150 रुपये। अभी लाती हूँ। ये कहकर वो तेज कदमों से अपने पर्स को उठाने चल पड़ी। ये कोई समय है अखबार के बिल वाले के आने का? वाणी भूल गई थी कि उसी ने अखबार वाले को शाम को बुलाया था। अखबार का बिल देने के बाद वाणी को याद आया कि उसने आज का अखबार नहीं पढ़ा था। चलो इंतजार के पल अखबार पढ़ने में बिताएं। ये सोचकर उसने अखबार का पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। खराब मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती है। इस हेडलाइन ने वाणी का ध्यान आकर्षित किया। तो क्या आज भी? उसके विचारों की बहती धारा डोरबेल की आवाज़ से फिर से रुक गई। आज इतने लोग क्यों आ रहे हैं? क्या इस बार वो तो नहीं? अपने मन की खुशी को तो वो व्यक्त करना चाहती थी। उसके पैर थिरकते हुए दरवाजे की ओर बढ़े। आंटी, हमारी बॉल आपकी बालकनी में गिर गई है। आंटी, आखिरी बार दे दो प्लीज़, फिर नहीं गिरेगी। एक बच्चे ने भोली सी सूरत बनाकर कहा। उफ, ये बच्चे! वाणी गुस्से से पैर पटकती हुई बालकनी की ओर चल पड़ी। ये लो अपनी बॉल और आगे से कभी इस मेरी गैलरी में मत गिरने देना, नहीं तो। इससे पहले कि वाणी अपनी बात पूरी कर पाती, बच्चे बॉल छीनकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़े। हे, बॉल मिल गई। बच्चों की मासूमियत भरी शरारत ने वाणी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। शाम के 7 बज रहे थे। वो पल आने वाला था जिसका उसे कितने सालों से इंतजार था। कभी घड़ी की तरफ तो कभी दरवाजे की तरफ उसका ध्यान जा रहा था। इंतजार करना इतना मुश्किल क्यों होता है? आज यही सवाल उसे बेचैन कर रहा था। वैसे तो इतने वर्षों से मैं इंतजार की परिभाषा अच्छी तरह से समझ आ गई थी। लंबा इंतजार वह कांटा होता है जिसके चुप जाने पर सब्र का सुंदर रंगीन गुब्बारा दम तोड़ देता है और जमीन पर औंधे मुंह गिरता है। सब्र ना रहे तो खुशी और संतुष्टि भी उस जगह से चली जाती है। वाणी का सब्र भी उसका साथ छोड़ने लगा था। आखिर कब तक झूठी उम्मीद के सहारे जिंदगी चल सकती है? नकारात्मक सोच के बादल उसकी उम्मीद के सूरज को काफी हद तक छिपा चुके थे, पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके मन के आंगन में उजाला कर रही थी। कैसे उम्मीद छोड़ दे आखिर? यही तो उसकी धड़कन और सांसें चला रही थी। इतने में एक आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। इस बार आवाज़ डोरबेल की नहीं थी, उसके फ़ोन की थी। हेलो मम्मी, कैसे हो? फ़ोन पर उसका बेटा विशाल था। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? तू आया नहीं? मम्मी, सॉरी, बहुत सारा काम अभी बाकी है, छुट्टी नहीं मिल पा रही। कुछ महीनों में पक्का आऊँगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊँगा। रहने दे, कितने सालों से यही कहता है तू। चल अपना ध्यान रख। अपनी आंखों के आंसू रोकते हुए उसने परदेश में बसे अपने बेटे को सलाह दी। आसमान में सूरज अस्त हो चुका था। वाणी की आशाओं का सूरज भी अंधकार की गलियों में गुम हो गया था। कुछ देर बाद नेटवर्क की खराबी के कारण फ़ोन कट गया। वाणी कुर्सी पर निढाल सी बैठ गई। एक टक विशाल की तस्वीर को देखने लगी। विशाल के बचपन से लेकर कॉलेज तक की यादें बार बार उसके मन के दर्पण पर उसे दिखने लगी। जब पहली बार उसने माँ कहा था, जब पहली बार वो स्कूल गया था, जब पहली बार उसने क्लास में टॉप किया था, और जब उसे पहली बार इंटरव्यू कॉल आई थी। वो हर एक पल कितना कीमती था। उसे एहसास हुआ कि उसके दिए संस्कार इतने कमज़ोर नहीं हो सकते। वाणी की नकारात्मक सोच माँ बेटे के रिश्ते में दरार पैदा कर रही थी। ये गलत था। उसे अपनी परवरिश पर भरोसा होना चाहिए। वह जरूर आएगा। हाँ, देर से सही, पर वह जरूर आएगा।
यही सोचते सोचते पूरे दिन की थकी हुई बाड़ी की पलकों ने नींद के झूले में बैठकर इंतजार को अलविदा कह दिया और सपनों के संसार में खो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।